सभी लोग बैठ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज का टॉपिक है एल्काइन। तो कल आप लोग पढ़े थे एल्केन्स, आज पढ़ेंगे एल्काइन। डिफिनेशन ऑफ एल्काइन। तो पहले हम एल्काइन की परिभाषा समझ लेते हैं। एल्काइन क्या है? तो जिसका समान सूत्र होता है एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, जहाँ लिखा हुआ है आपका CnH2n-2, ध्यान दीजिएगा। जो C दिख रहा है आपका कार्बन आप संख्या कहते हैं, जो N दिख रहा है तो इसको भी मैक्सिमम नंबर बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर मतलब हो जाता है 1 से लेकर 100 तक हो जाता है, पर यहाँ समझ लेते हैं। तो N मतलब क्या होता है? 1 से लेकर के कहाँ तक से? 1 से लेकर 100 तक गिनती होती है इसकी N से। और शेष मतलब हो जाता है कार्बन नंबर होता है, कार्बन संख्या यथावत रहती है। और जो दिख रहा है सामने H2 क्या है? आपका हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 2 होता है इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर लिखेंगे गलत हो जाएगा, तो एल्काइन का सूत्र नहीं बनेगा। जिसका समान सूत्र होता है क्या होता है? होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिबंध जुड़ा रहता है। और इसे समान पद्धति में इसे एसिटिलीन कहा जाता है। जब एल्केन से एल्केन के स्थान पर चार हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, और कार्बन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाता है, शेष जो बचता है उसे एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है और कार्बन के बीच में एक त्रिबंध जुड़ा रहता है और इसे समान पद्धति में इसे एसिटिलीन कहा जाता है। जब एल्केन के स्थान पर 4 हाइड्रोजन हटा दिया जाता है और कार्बन के बीच में त्रिबंध जुड़ जाता है तो शेष जो बचता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 चीज बनाना है। नंबर 1 होता है सूत्र, फिर सिंपल नेम, इसके बाद IUP से नाम रखा जाएगा। तो पहले चलो देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है। मान लीजिए पेंट 1 आयन, तो पेंट 1 आयन, तो आयन समझ गए। आयन मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है जिसे हम एल्काइन कहा जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ वहां पर पेंट है, तो पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट C5H12 होता है, कार्बन नंबर 5 को पेंट कहा जाता है। तो 1 आयन से मतलब क्या हो जाता है कि कार्बन नंबर फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करना है। जब ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है आयन लग जाता है, इसका नाम एल्काइन कहा जाता है। और कहीं भी मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड लगता है उसे हम एल्केन कहते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड लगता है उसे हम एल्केन कहा जाता है। तो पहले चलो समझ लेते हैं। पेंट मतलब हो जाता है 5 कार्बन हो जाएंगे, मान लीजिए, समझ लो, पहले मोटिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5। तो अब कार्बन नंबर फर्स्ट में सभी में हम सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर देते हैं इस तरह से। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए हैं। और कितने सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है वहां वहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। अब मुझे बनाना है कि 1 आयन मतलब हो जाता है कहीं भी कार्बन नंबर फर्स्ट में आयन ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करना है। चलो देख लेते हैं। पहले हम कार्बन पर अंकन कर लेते हैं कितने कार्बन है। कार्बन की नंबरिंग करना कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 5। इधर साइड राइट है और इधर साइड क्या जाता है, लेफ्ट है। तो दाएं से अब बाएं तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट की तरफ देख लेते हैं नंबरिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 5। तो जब हमको नंबरिंग करना है तो कार्बन पर ही करना है, न कि हाइड्रोजन पर नहीं करना है, क्योंकि कार्बन जो संरचना होती है यथावत रहता है, जो हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, हटते हैं और घटते भी रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पर नंबरिंग नहीं करते हैं। तो चलो देख लेते हैं। कॉमन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। मान लीजिए कहीं से भी लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां से हम क्या करते हैं, देखो कैसे बनता है। 5 हो गए। जहां नहीं समझ में आता है वहां पर कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बैठने से काम नहीं बनेगा। ये अब चलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करना है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में देख, जैसे यहाँ लगा लेते हैं सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ से एक राइट का हाइड्रोजन और एक लेफ्ट का हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। उसी तरह से ये नीचे भी लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, एक राइट के और एक लेफ्ट का हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं। इस तरह से इसका जो बचता है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से उदाहरण है, यहाँ समझ लेते हैं।
चलो यहाँ देख लेते हैं पेंट। वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये देखना है कार्बन नंबर फर्स्ट में तीन, ये ऊपर लगेगा सिंगल और एक नीचे लगेगा सिंगल। क्यों? क्योंकि जो जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर देख लीजिए कार्बन के वैलेंसी भी फ्री हो जाता है, 1 2 3 4 हो जाता है। अब इसके सामने देखते हैं कार्बन नंबर सेकंड में भी सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, इसके भी कार्बन की संख्या 4 हो जाती है और तीसरे बार कार्बन इसी तरह से लगाते चले जाते हैं। तो अब ये भी ध्यान देना है, जब कार्बन वैलेंसी 4 हो जाता है सामने वाला भी इसी तरह कर देते हैं। इस तरह से सभी कार्बन को आप देख रहे हैं कि कार्बन वैलेंसी 4 हो जाता है। देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन नंबर फर्स्ट हुआ और इधर साइड देख लेते हैं 1 2 3 4 इसका भी हुआ, कार्बन वैलेंसी 4 हो गया और कॉमन नंबर की 3 इसी तरह से होता है 1 2 3 4 और चौथे कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 और पांचवें कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी सभी में फ्री हो जाता है, 4 4 संयोजकताएं पूरी हो जाती है। तो देख लेते हैं पहले जो कार्बन नंबर फर्स्ट के बाद CH3 है, ये जो दिख रहा है सामने, जो सामने दिख रहा है हम क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। और जो इसके बीच में लगा हुआ है कार्बन नंबर सेकंड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हम लीनियर। लीनियर चैन, लीनियर चैन मतलब होता है सीधी श्रृंखला कहते हैं। तो सीधी श्रृंखला कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी कार्बन जुड़ा हुआ है, ना कि कहीं भी कार्बन पर दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सीधी श्रृंखला कहा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ गए आप। तो चलो चलते हैं नीचे जो और इसको बना लेते हैं। अब देख लीजिए जहां जहां सिंगल बनता तहां तहां हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से हम जोड़ दिया गया है। तो कॉमन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हैंड, इधर साइड क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड में नंबरिंग कर लेते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अब लेफ्ट देख लेते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से कार्बन का नंबरिंग किया जाता है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं 1 आइन लगाना है। तो चलो इसी तरह से तो 5 कोलन इस तरह से चलो बना लेते हैं 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करना है, कहीं भी जोड़ सकता हूँ। चलो बना लेते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ से राइट का हैंड और इधर साइड का 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं और जैसे नीचे बॉन्ड लगा देते हैं एक इधर साइड का हाइड्रोजन हटेगा, एक इधर साइड हाइड्रोजन हट जाते हैं। जब हट जाते हैं तो हमारा जो कार्बन वैलेंसी क्या करता है, फ्री हो जाता है। अब आगे भी चलते हैं इधर साइड। तो अब जो जहां जहां बना हुआ है अब इसको साधारण बना लेते हैं। कैसे होता है, एच सिंगल लगा हुआ यहाँ पर एच सी। अब कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने देखना है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों कार्बन के बीच अपना अपना ट्रिपल बॉन्ड उपयोग किया, अष्टक भी साझा कर लिया गया है। तो देख लेते हैं कैसे बना है। ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद सी लगा हुआ है
यहाँ पर सी लगा देते हैं, कॉर्न, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद इस कार्बन के नीचे और ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरह से हाइड्रोजन लगा देते हैं और इसके आगे भी सिंगल लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है सी, इस तरह से, और आगे भी इस तरह से बन गया है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन संख्या 4 होती है, 3 1 4 हो जाता है, इधर साइड भी है 3 1 4 हो जाता है। आगे चलो पूरा बना लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल। अब कार्बन नंबर 3 पर तो हाइड्रोजन लगे हुए, तो आराम से लिख लेंगे इसे हम, CH2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब इसके बाद 4, तो इसके बाद सिंगल लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा CH2, फिर सिंगल लगा हुआ, हो जाएगा CH3। अब चलते हैं राइट हैंड ले लेते हैं और यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड। अब नंबरिंग कर लेंगे, कॉमन नंबर फर्स्ट 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम कॉमन पर नंबरिंग कर लिया हूं। अब चलते हैं राइट हैंड में। राइट हैंड दाएं तरफ देखते हैं कहाँ आयन लगा हुआ है, देखते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट के सामने लगा हुआ है, इसको 1 मानेंगे, यहाँ 1 हो गया है। और लेफ्ट की तरफ देख लेते हैं कहाँ लगा है आयन, तो देखो 1 2 3 4 के सामने लगा हुआ बाण, यहाँ गिनती मानेंगे 4। तो अब दोनों को पता लगाना है कि कहाँ आयन लगा हुआ है, कि 1 में है कि 4 में। तो आप समझ गए कि जो राइट हैंड में पहले कार्बन में बाण लगा हुआ जो नजदीक है तो वो हम सही मानेंगे, जो सबसे दूर होगा उसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो नजदीक में होता है उसको पहले नाम लिया जाता है, जो दूर होता है उसको हम बाद में नाम लिया जाता है। तो इसे हम सिंपल नाम क्या रखेंगे। सिंपल नाम मतलब होता है साधारण नाम। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब जो यहाँ लिखा हुआ है, एक तो इधर साइड हो गया, इधर साइड कितना लिखा हुआ है 3 2 5, इसका नाम क्या रखेंगे हम, एथिल हो जाएगा। और इधर साइड में लगा हुआ है यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सीधे हो जाएगा मेथिल में चला जाएगा, एथिल और मेथिल हो जाएगा, मेथिलीन यहाँ नाम पड़ जाता है। यहाँ पर एसिटिलीन नाम रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसे हम नाम नहीं रखते हैं, इसे हम पूरा IUPAC में चला जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं IUPAC में। तो IUPAC में लिखेंगे, जो सही होगा वही मानेंगे। तो मेरा नंबर 1 कार्बन नंबर जो राइट हैंड के आ रहा है उसको हम सही मान लेते हैं। लिखेंगे कितने कार्बन है यहाँ पर 5 हुए, लिखेंगे पेंट 1 आयन। IUPAC में से क्या करते हैं, पेंट 1 आयन कहा जाता है। नोट कर लिए। नहीं भी समझ में आता तो एक पढ़ाओ समझ लेते हैं। स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका साधारण नाम क्या रखेंगे, तो इसका साधारण नाम ही है। चलो देख लेते हैं साधारण नाम कैसे लिखना है। देखो सिंपल नाम में, सिंपल नाम दे लीजिए, यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिन। अब यहाँ पर देखना है 2 और 1 के बीच में, जो 2 1 के बीच में इसका सूत्र हो जाता है एसिटिलीन कहा जाता है, या IUPAC में क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं, और सिंपल नाम से हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका एसिटिलीन हो जाएगा, इस हो जाएगा। अब IUPAC ले लेते हैं। IUPAC में से क्या कहेंगे, जो मेरा कार्बन नंबर फर्स्ट सही आया है, तो क्योंकि 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका 1 आयन कहा जाएगा। और यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन से हम पेंट कहेंगे, पेंट 1 आयन। समझ में आ गया।
समझ लेते हैं पेंट वन आइन। तो पेंट मतलब हो जाता है C5H12 वन आइन। वन आइन मतलब हो जाता है वन आइन जो कार्बन नंबर फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो चलो लिख लेते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और कार्बन में सभी कार्बनों पर हम सिंगल बॉन्ड उपयोग कर दिए हैं। अब इसके बाद अब कार्बन पर क्या कर देते हैं, सभी जितने भी कार्बन दिख रहे हैं वहां पर हम हाइड्रोजन उपयोग जोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लगा दिया गया है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया गया है वहाँ जैसे ही ऊपर लगा देते तो हट जाते हैं ऊपर की ओर और नीचे को लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाता है, जो बचता यहाँ पर से बना लेते हैं। फिर देख लेते हैं राइट हैंड में। राइट हैंड में कार्बन अंकन किया हूँ 1 2 3 4 5, लेफ्ट की तरफ भी किया हूँ 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, अब कार्बन जहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जहाँ आयन लगा हुआ है, जिस एल्किन मूलक के नजदीक होगा वो सही होगा। और जो एल्किन मूलक या कोई भी बॉन्ड जोड़ते हैं, चाहे एन इन आयन हो या एल्किन मूलक हो, कोई भी ग्रुप हो, तो वहाँ जो मेरा सबसे नजदीक मूलक होगा या नजदीक एल्किन मूलक होगा या नजदीक एन आयन इन होगा, तो वहाँ सबसे हम प्रयोग कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेट चलता है यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर एन है, इन है, अगर आयन आ जाता है तो जो बाइबल जो आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन आई आ, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, वाई आ जाता है। तो सबसे मोटिवेट करना है जहां पर अल्फाबेट होता है, तो जिसका पहले नाम आता है उसको हम पहले नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया था क्योंकि जो कार्बन नंबर फर्स्ट आया था 1 आया था, आ बड़ा आ आया था, क्योंकि हम बाइबल आ जाता है इसलिए उसको नाम पहले नाम दिया जाता है। तो अब राइट हैंड में 1 पर सही है और लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर सही है, गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि जो नजदीक था हम पहले से बता चुका हूँ कि जो नजदीक आता है उसको हम पहले नाम ले लेते हैं, जो दूरी होता है उसको नाम नहीं देते हैं। तो सिंपल नाम दे लेते हैं, क्या बनता है, जो सिंपल नाम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जो कार्बन नंबर मतलब जो 1 2 3 जो 3 कार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोपिल कहा जाता है। और जब 4 पढ़ते हैं उसका नाम ब्यूटेन कहा जाता है। तो यहाँ चलो देख लेते हैं 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेल। तो प्रोपेल के सूत्र क्या बनता है, C3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 3 2 5 2 7, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर 7 आ गया हाइड्रोजन, तो समझ जाइएगा तो ये किसका सूत्र बन जाता है, प्रोपेल का बन जाता है। तो इसका जहां से यहाँ तक देख लीजिएगा 1 2 3 यहाँ पर प्रोपेल बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 कार्बन बचे हैं, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसका नाम पड़ जाता है एसिटिलीन कहा जाता है। तो आईयूपीएसी में हम एथाइन कहते हैं, लेकिन जो सिंपल नेम या कि साधारण नाम इसका क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहा जाता है। तो सिंपल नेम क्या लिखा है, नार्मल। नार्मल मतलब हो जाता है सीधी भी जुड़ता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ता है, इसका नाम रखा गया नार्मल। तो प्रोपेल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेल सूत्र बनता है C3H7 हो जाता है। तो ये नाम प्रोपेल एसिटिलीन, ये साधारण नाम। और आईयूपीएसी में जब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय नाम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, जो मेरा सही फर्स्ट आ जाता यहाँ हो जाएगा पेंट। क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं इसलिए इसका नाम पेंट कहा जाता है। तो पेंट 1 आइन, तो आईयूपीएसी में से हम पेंट 1 आइन कहा जाता है। नोट कर चलो कितना